अस्सलाम वालेकुम क्लास बीबीए सेवन्थ। बेटा आज है हमारा 5th लेक्चर जो कि बेसिकली बनता है हमारा लास्ट लेक्चर मिड टर्म से पहले तक का। तो आज हम उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। दिस इज़ आल्सो वेरी इजी टॉपिक टुडे। डाइवर्सिफिकेशन इज़ अ वेरी स्मॉल एंड वेरी इजी टॉपिक, ठीक है। अच्छा बेटा, ये बेसिकली जो डाइवर्सिफिकेशन का टॉपिक है ये रिलेट करता है एमपीटी थ्योरी से, ठीक है, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपका जो उसका फोकस है वो पॉजिटिव कोरिलेशन पे है। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है कि एमपीटी थ्योरी ये कहती है कि एक इन्वेस्टर ये चाहता है कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें वो ग्रो करे, उसमें ग्रोथ आए, ठीक है। यानी कि अगर आज उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो आफ्टर सम टाइम उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो टोटल 1,50,000, 1,70,000 या 2 लाख रुपए तक होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए दो सिचुएशंस एमपीटी थ्योरी की हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी, जिसमें हमने पहली सिचुएशन में रिस्क को फिक्स कर दिया था और रिटर्न को हमने फ्लक्चुएट किया था, उसको मैक्सिमाइज किया था। एंड आई रिमेंबर द डिजिट्स इवन कि उसमें हमने पहले स्टॉक ए के लिए रिटर्न को 10% दिया था और स्टॉक बी के लिए रिटर्न हमारा 20% था, विच मीन्स कि एट द गिवन लेवल ऑफ 25% रिस्क we are increasing our return, we are maximizing our return actually। तो बेटा इसमें डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि पोर्टफोलियो आपने क्रिएट किया जिसमें 4 एसेट्स हैं, ठीक है, और ये चारों एसेट्स डिफरेंट जो है वो कंपनीज़ के हैं, ठीक है, डिफरेंट बिजनेसेस से बिलोंग करते हैं। तो डेफिनेटली अगर इकोनॉमी की सिचुएशन अच्छी चल रही है तो ज़रूरी नहीं है कि इन 4 के 4 एसेट्स में से चारों अच्छा रिटर्न दें, और अगर बुरी चल रही है तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये चारों के चारों ही आपको लो रिटर्न दें, ठीक है। तो एमपीटी थ्योरी ने फिर यहाँ पे ये डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने कहा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट एलोकेशन परसेंटेज के ज़रिए से आप एक एफिशिएंट अपना जो मिक्सचर है पोर्टफोलियो में एसेट्स का आप वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसने अब एफिशिएंट मिक्सचर का क्या मतलब है कि लेट्स सपोज आपकी 100% टोटल इन्वेस्टमेंट है। 100% मीन्स कि आपकी जितनी भी मैक्सिमम अमाउंट है, 1 लाख, 2 लाख, 10 मिलियन, 20 मिलियन, व्हाट्सोएवर, लेकिन जितना भी टोटल आपने इन्वेस्ट किया वो है आपका 100%, ठीक है। अब इस 100% में से यू हैव टू डिसाइड कि आपने 30% किस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है, आपने 20% किस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है, आपने 40% किस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है, और आपने 10% किस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है। और ये डिजिट्स चेंज भी हो सकती हैं जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि यू आर डाइवर्सिफाइंग योर रिस्क। लेट सपोज कि अगर आपके ये 4 एक पोर्टफोलियो में ये वाली सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रिस्की है और आपको लगता है कि फ्यूचर में जो है वो चाहे अनसर्टेनिटी है इकोनॉमी में, लेकिन ये सिक्योरिटी पे मुझे ख़तरा है कि ये मुझे लो रिटर्न देगी, तो आप इसके रिस्क को डाइवर्सिफाई कर देते हैं। आप इसमें भी इन्वेस्ट किए रखते हैं लेकिन इसमें अपनी परसेंटेज को कम कर देते हैं इन्वेस्टमेंट की, और कोई दूसरी सिक्योरिटी जो आपको हायर रिटर्न दे सकती है आप उसमें ज़्यादा अपनी परसेंटेज जो है वो एलोकेट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बेटा बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन के जो है वो 4 उसकी आप कह लें कि अप्रोचेस हैं, और रजिस्टर था यहाँ पे, बेटा 4 अप्रोचेस हैं उसकी। एक है कंजर्वेटिव अप्रोच, दूसरी है बैलेंस्ड अप्रोच, तीसरी है ग्रोथ अप्रोच, और चौथी है एक्सेसिव लिख रही हूँ,
AGRESSIVE। बेटा अग्रेसिव का मतलब होता है बहुत पुरजोश, बहुत हाई वैल्यूज़, जिस रिटर्न में, जिस पोर्टफोलियो में, जिस इन्वेस्टमेंट में आपको मिल रही हों, ये उसका है अग्रेसिव ग्रोथ। ठीक है। अच्छा बेटा इसमें ये मैंने रिटर्न के लिहाज से इनको जो है वो मैंने इनको आप कह लें कि वो किया हुआ है, नंबरिंग दी हुई है, तरतीब दी हुई है। कंजर्वेटिव में सबसे कम आपको रिटर्न मिलता है, कंजर्वेटिव अप्रोच में आपको रिटर्न सबसे कम मिलता है। ठीक है। जब आप बैलेंस्ड में चलते हैं तो वो रिटर्न थोड़ा आपका इंक्रीज कर जाता है, और वो इंक्रीज कैसे करता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट परसेंटेज को जो है वो थोड़ा चेंज कर लेते हैं। किसी एक सिक्योरिटी में जिसमें आपने पहले बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ था और उसने आपको कम रिटर्न दिया, आप वहाँ से थोड़ी सी अपनी परसेंटेज इन्वेस्टमेंट की निकालते हैं और किसी दूसरी सिक्योरिटी में डाल देते हैं जिसने आपको अच्छा रिटर्न दिया हो। अब ग्रोथ में अगर आप जाते हैं तो आपके रिटर्न्स जो हैं वो ऑलमोस्ट मैक्सिमाइज हो जाते हैं, यानी कि यू बी हैप्पी कि यार अच्छा रिटर्न मुझे मिला है। ठीक है। और ये ग्रोथ भी किस तरह से आती है कि आपने जो है वो जो लो रिस्की जो सिक्योरिटीज़ थी उनमें अपनी इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज को इंक्रीज़ कर दिया, और जो हाईली रिस्की सिक्योरिटीज़ थी उनमें आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज को डिक्रीज़ कर दिया। ठीक है। और उसके बाद बिल्कुल ही आपकी अग्रेसिव ग्रोथ आ जाती है। बेटा अग्रेसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मतलब पुरजोश, और मतलब इस किस्म का इसका मीनिंग है। मीन्स कि ये वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होगी जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगी, उसको ग्रोथ की तरफ ले जाएगी। ये बेसिकली दो जो हैं ये आपकी इन्वेस्टमेंट, लास्ट ग्रोथ और अग्रेसिव ग्रोथ जो है ये आपके इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा जो है वो इन्हेंस करती हैं, बहुत ज़्यादा उनको जो है वो आप कह लें कि उसमें जो है वो आपकी जो इनिशियल अमाउंट है जिसके साथ आपने इन्वेस्ट किया हुआ होता है, जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है, वो एक्चुअली आपकी जो है आपकी प्रॉफिट के ज़रिए, आपके रिटर्न के ज़रिए वो इंक्रीज़ करती है। ठीक है। तो बेटा अब वन बाय वन हम चलते हैं, इन चारों अप्रोचेस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो बेटा सबसे पहला जो है वो है हमारा कंजर्वेटिव अप्रोच। ठीक है। और ये अप्रोच किसकी है? ये डाइवर्सिफिकेशन की है। कंजर्वेटिव अप्रोच में क्या है कि आपने 4 सिक्योरिटीज़ ली थी अपनी इन्वेस्टमेंट में। इन 4 सिक्योरिटीज़ में थे, एक थे यूएस बॉन्ड, ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी है। ठीक है। यानी कि आपके पोर्टफोलियो में 3 सिक्योरिटीज़ नेशनल हैं, लेकिन एक सिक्योरिटी जो है वो इंटरनेशनल है, दैट डज नॉट बिलोंग टू योर ओन इकोनॉमी और टू द बिजनेस ऑफ योर इकोनॉमी। तो एक आपने यूएस बॉन्ड में जो है वो आपने इन्वेस्ट किया, फिर गवर्नमेंट स्टॉक, फिर वो शेयर्स, वो क्या उसको बोलते हैं, बॉन्ड्स, मेरे जहन में बोनस का वर्ड आ रहा था। अच्छा, वो बॉन्ड्स, वो शेयर्स जो गवर्नमेंट इशू करेगी, आपने उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है। आपकी फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मीन्स कि आपने कोई प्राइवेट कंपनीज़ में कोई थोड़े बहुत उनकी शेयर्स परचेज करने हैं और वो आपने किए हुए हैं। और दूसरा है प्राइवेट शेयरिंग परचेजिंग, यानी कि प्राइवेट कंपनीज़ के आपने जो है वो शेयर्स परचेज़ किए हुए हैं, बट फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड। ठीक है। लेकिन ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अपने 2-4 माह के लिए, 3 माह के लिए, क्योंकि बेटा ये जो बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट होती है, जो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होती है, ये मैक्सिमम भी अगर आप इनके टाइम पीरियड को डिस्कस करें, मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रही हूँ, तो वो शॉर्ट टर्म में टाइम पीरियड मैक्सिमम भी कोई 3 मंथ्स किसी का बनता है, किसी का 6 मंथ बनता है, लेकिन 6 मंथ के बाद वो सेमी एनुअली हो जाता है, और सेमी एनुअली के बाद जब वो एनुअल की अपनी डायरेक्शन में जाता है तो फिर वो लॉन्ग टर्म में आफ्टर 1 एनुअल, यानी कि आफ्टर 1 ईयर की अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है 1 ईयर की, तो वो आपकी शॉर्ट टर्म कंसिडर की जाती है। बट इफ़ योर इन्वेस्टमेंट इज़ फॉर द 14 मंथ्स, फॉर द 15 मंथ्स विच इज़ मोर देन 1 ईयर, तो फिर वो आपकी जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में चली जाती है। तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी, चाहे 3 मंथ्स की हैं, 6 मंथ्स की हैं, 9 मंथ्स की हैं, आपकी 12 मंथ्स की हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी शॉर्ट टर्म में, और कुछ आपकी प्राइवेट शेयर्स जो आपने वो परचेज़ किए हुए हैं उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। अच्छा बेटा अब इसमें देखें, ये हमारी नेशनल है। अगर मैं एक ओवरऑल सिर्फ मैं सिक्योरिटीज़ की और एसेट्स के नेम से अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाहूँ, तो वो ये होगा कि गवर्नमेंट स्टॉक, हमें पता है कि यार हमारी गवर्नमेंट कैसी है, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशंस कैसी हैं, तो मैक्सिमम भी अगर कोई गवर्नमेंट का स्टॉक हमें प्रॉफिट देगा तो वो बहुत ज़्यादा नहीं दे सकता।
इट मीन्स कि ये एक ऐसा मिक्स है हमारे पोर्टफोलियो में जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, ठीक है। रिस्की होने का मतलब ये कि अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा अपनी परसेंटेज लगा देंगे इन्वेस्टमेंट की, तो हो सकता है हमारा वो पैसा डूब भी जाए, क्योंकि इसका रिटर्न बहुत कम होगा, ठीक है। उसके बाद बेटा ये हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बेटा ये जो है ये बहुत ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी भी और आपकी इन्वेस्टमेंट पे जो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती हैं, क्योंकि अगर लेट्स सपोज जैसे हमारी कोविड-19 की वजह से हमारी इकोनॉमी में सिचुएशंस बेहतर हुई थी, कोई ऑलमोस्ट अक्टूबर या नवंबर के स्टार्ट तक तो ठीक हो गई थी, लेकिन अक्टूबर के एंड तक जब बिजनेसेस वगैरह सारे ओपन हो गए, स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ओपन हो गई, बट वो सिचुएशन कितने टाइम के लिए रही, 2 मंथ्स के लिए या 1.5 मंथ के लिए। तो 1.5 मंथ अगेन जो है वो लॉकडाउन एक मार्केट रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया, लॉकडाउन की तरफ जो है वो इकोनॉमी ने मूव करना शुरू कर दिया। तो लेट्स सपोज कि अगर आपकी ये शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट 3 मंथ्स के लिए भी है, तो ये 3 मंथ्स में भी कितनी रिस्की है। हो सकता है कि वो 1-1.5 माह की परफॉर्मेंस जो है उसकी वजह से आपको हाई रिटर्न मिल जाए, लेकिन बाकी जो 1-1.5 माह की लॉकडाउन के ड्यूरिंग जो परफॉर्मेंस है आपके स्टॉक की या कंपनी की जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, उसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट टोटल डूब भी सकती है। आपने जितना पैसा इस पर लगाया वो डूब भी सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी रिस्की एंड यू हैव टू वेरी वाइसली डिसाइड द परसेंटेज ऑफ योर इन्वेस्टमेंट कि यार इन विच एसेट आई शुड इन्वेस्ट विद व्हाट परसेंटेज, ठीक है। और बेटा आगे फिर आपकी प्राइवेट शेयरिंग परचेजिंग है। प्राइवेट शेयर परचेजिंग थोड़ी बहुत सिक्योर होती है। सिक्योर वो किस तरह से होती है, जैसे लेट्स सपोज इंटरलूप में मेरी इन्वेस्टमेंट में आपको पिछले जितने भी एग्जांपल्स दी, तो इंटरलूप चूंकि अगर उसकी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को देखें तो उसके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो हैं वो सारे ही अच्छे हैं, यानी कि इकोनॉमी की गुड टाइम्स में भी बैड टाइम्स में भी एक्सेप्ट कोविड-19 उसने जो है वो अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। सो येस एन इन्वेस्टर कैन बी अ लिटिल बिट मोर कॉन्फिडेंट कि यार अगर मैं इंटरलूप में अपनी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दे रहा हूँ तो वो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन रिटर्न दे देगी इफ़ इकोनॉमी डज नॉट गो एट द गुड सिचुएशंस, ठीक है। तो ये बेटा ये इस तरह से जो है वो एक इन्वेस्टर जो है वो ये इस इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर को लेता है। ये एक्चुअली एक सोचने का नज़रिया है कि आपने किस तरह से जो है वो सोचना है, और सोचने के लिए इकोनॉमिक सिचुएशंस अगेन बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और येस द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए वो ये है कि आप जिन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक फैक्ट्री थी जो पाइप फैक्ट्री, जो कि हमारी नॉर्मली एक स्ट्रीट में अक्सर लोगों ने लगाई, लेकिन वो पाइप फैक्ट्री बहुत छोटे लेवल की थी। दो इसके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये पाइप फैक्ट्री छोटे लेवल की थी। इसने खुद को रजिस्टर्ड नहीं करवाया स्टॉक एक्सचेंज में, मीन्स कि ना इसके शेयर्स हैं, ना इसका स्टॉक है, ना इसकी कोई वैल्यू है, ना इसका कोई रिकॉर्ड है आपके स्टॉक एक्सचेंज में। तो अगर आप ये समझती हैं कि मैंने पाइप फैक्ट्री में इन्वेस्ट करके मैंने अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया है, ठीक है, मतलब बाकी दो में और आपने कर लिया, वो तो लिस्टेड थी लेकिन ये लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में, तो यू कैन नॉट गो विद दैट पोर्टफोलियो, ठीक है। बिकॉज फॉर हैविंग एन एफिशिएंट पोर्टफोलियो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन ऑल दोज एसेट्स विच आर लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ दैट इकोनॉमी। तो अच्छा ये एक कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना था। और बेटा यूएस बॉन्ड्स की बात रह गई थी। अब यूएस इकोनॉमी इटसेल्फ बहुत वो स्ट्रॉन्ग है और एक हेल्दी इकोनॉमी है, तो हमें पता है कि यार अगर कोविड-19 में भी अगर ये मैक्सिमम लोएस्ट भी परफॉर्म करेगी तो ये कितना गिर सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगी, ठीक है। तो एनी हाउ लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि यूएस बॉन्ड जो है वो काफ़ी एक हेल्दी और हैवी इन्वेस्टमेंट हमारी होगी अगर हम इसमें एक 22% जो है वो इन्वेस्ट करते हैं तो, ठीक है। अच्छा बेटा अब हम चलते हैं हमारे अगली जो 4 अप्रोचेज़ हैं, और उन अप्रोचेज़ में हम देखते हैं कि हमने किस परसेंटेज के साथ किस में इन्वेस्ट किया था और उस परसेंटेज के साथ हमारा रिटर्न क्या आया, और जब हमने डाइवर्सिफाई किया इन्वेस्टमेंट परसेंटेजेस को चेंज किया तो फिर हमारे रिटर्न्स कैसे फ्लक्चुएट हुए और किन सिक्योरिटीज़ की वजह से फ्लक्चुएट हुए। अच्छा बेटा पहली जो है वो कंजर्वेटिव अप्रोच है। कंजर्वेटिव अप्रोच ये है कि एक इन्वेस्टर सिर्फ ये सोचता है कि भाई मैं जो है वो 50% प्राइवेट शेयर्स में इन्वेस्ट कर देता हूँ, 30% जो है वो मेरी शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे,
क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर बेटा, क्योंकि इन्वेस्टर का एक ये आपका एक मेंटल एजम्पशन होती है ना, आपकी थिंकिंग है, मेंटल थिंकिंग, और उस थिंकिंग के बेस पे जो है वो आपने इन्वेस्ट कर दिया। अब वो थिंकिंग बहुत सारी चीज़ों से इफेक्ट हो रही होती है, वो आपके इमोशन से भी इफेक्ट हो रही होती है, आपकी डिसीजन से, आपकी इकोनॉमी सिचुएशन से, आपकी ग्रीडीनेस से भी। अब बहुत ज़्यादा ऐसे जिनको हम ब्लाइंड इन्वेस्टर कहते हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि अच्छा यार वो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रही है, वो फ़ौरन से अपनी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो उसमें डाल देते हैं, लेकिन वो बाकी एस्पेक्ट्स की यार ये गिर भी सकती है, कोई भी अनसर्टेनिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से मेरी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट डूब भी सकती है। वो इन्वेस्टर, एक ब्लाइंड इन्वेस्टर, ये चीज़ें नहीं कंसीडर करता, वो सिर्फ पैसा देख रहा होता है, रिटर्न देख रहा होता है, और वो ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर देता है। ठीक है, तो ये एक बहुत वाइज आपका ये डिसीजन होता है कि आपने कितनी परसेंटेज किस एसेट में लगानी है और क्यों लगानी है। अच्छा बेटा, 50% जो है वो आपने प्राइवेट शेयर्स में जो है वो इन्वेस्ट किया, 14% जो है वो आपने यूएस बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, आपने 30% जो है वो आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट गई, और 6% जैसे कि आपको अपनी गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशंस थी, आपने उसमें 6% जो है वो इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट आपका पोर्टफोलियो जितने टाइम पीरियड के लिए आपने इन्वेस्ट किया था, 3 मंथ्स के लिए, 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, सेमी एनुअली, और वट बेटा, एक्चुअली जो पोर्टफोलियो का टाइम पीरियड होता है ना, वो बहुत आप कह लें कि वो कोई फिक्स नहीं होता। ठीक है, क्यों फिक्स नहीं होता? क्योंकि मुझे याद है हमारे टीचर थे जिन्होंने हमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ाई थी, वो एक्चुअली बहुत वॉइस इन्वेस्टर थे, और उन्होंने बताया कि जब मैंने पहली दफ़ा इन्वेस्टमेंट की, सबसे पहली दफ़ा, तब वो एक स्टूडेंट थे और उनके पास कहीं से कोई 50,000 रुपये उस ज़माने में थे, और वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझ रहे थे कि यार मेरे पास 50,000 रुपीज़ हैं। एट दैट टाइम सर फैसल उन्होंने हमें बताया था, कहते कि मैंने ना स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि वो उनकी स्पेशलाइजेशन भी इसी में थी, उनका इंटरेस्ट था, तो उन्होंने क्या किया कि जी 50,000 रुपये जो है वो इन्वेस्ट कर दिए। लेकिन अब उनको ये नहीं पता था कि वो पॉइंट्स को देखना, रीडिंग्स कैसे चलनी, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप देखें ना, न्यूज़ में भी अगर कभी स्टॉक एक्सचेंज की न्यूज़ चलती है तो वो प्रॉपर आपको रीडिंग्स दिखाते हैं, और वो रीडिंग्स आप देखिए वो सेकंड्स में चेंज हो रही होती हैं, विद इन सेकंड्स में वो रीडिंग्स चेंज हो रही होती हैं। तो इन्वेस्टर को जो है वो उन रीडिंग्स पे बड़ा फोकस करना पड़ता है, बिट और बाई ट्रेड क्या चल रहा है, कब मुझे विड्रॉल करना चाहिए, कब मुझे डाइवर्सिफाई करना चाहिए, कब मुझे जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को टोटली निकाल लेना चाहिए, कब मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्हेंस करनी चाहिए और किस सिक्योरिटी में करनी चाहिए। तो ये एक इन्वेस्टर को ना, इट्स लाइक अ गेम, यू हैव टू प्ले लाइक अ गेमर, कि अच्छा यार अब मैंने ये करना है, अब मैंने ये करना है। तो उन्होंने कहा कि मैंने 50% इन्वेस्ट कर दिया, बट आई वॉज नॉट फेमिलियर विद द फैक्ट्स ऑफ रीडिंग द रिकॉर्ड्स एंड द रीडिंग्स दैट आर रनिंग ऑन द स्क्रीन, एंड हाउ टू withdraw the investment, when to withdraw the investment, when to diversify the investment, when to change my percentage of the investment in each security। तो ये सब चीज़ें चूँकि उन्हें नहीं पता था, तो ही lost his amount। ठीक है, वो पूरी की पूरी, उन्होंने एक तो सिक्योरिटीज़ की चॉइस उनको नहीं पता था कि किस बेस पे चूज़ करनी चाहिए, ये एक मिक्स किस बेस पे बनाना चाहिए, तो उन्होंने जो 50% जो है वो लूज़ कर दिया। बट सर कहते हैं कि दैट लॉस ऑफ माई 50,000 हैज़ मेड मी अ वेरी एफिशिएंट इन्वेस्टर। ठीक है, उसके बाद सर कहते हैं कि मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया, और मैंने इतना फिर उसको वाइजली सर कहते हैं मैं लेके चला, और मुझे 1 लाख रुपए जो प्रॉफिट हुआ, मेरे 2,30,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। और जब जब मतलब उनकी बाई ट्रेड बी ट्रेड्स ऊपर गए और उनका रिटर्न इंक्रीज़ करता चला गया, तो उन्होंने जो है वो जैसे ही वो 230 पे गया, 1 लाख से 2,30,000 पे गया, तो उनको लगा कि अब ये मैक्सिमम है, इससे आगे मैं रिस्क नहीं ले सकता, इंक्रीज़ तो कर सकता है लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता, हो सकता है ये नीचे भी गिर जाए। तो उन्होंने 230 पे क्या किया, अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉल कर लिया, एंड ही इंजॉयड हिज रिटर्न। ठीक है, तो बेटा ये इस तरह से बेसिकली होता है। तो अब होता क्या है, चलें आपने ये इस परसेंटेज के साथ जो है वो इन्वेस्टमेंट की कंजर्वेटिव अप्रोच में, ठीक है, और इसके साथ जो आपका रिटर्न आया आफ्टर इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड, वो आपका था 5.96%, यानी कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न कितना मिला, 5.96%, जो कि कम था, जो आपको लगा कि नहीं यार अच्छा परफॉर्म नहीं किया मेरी इन्वेस्टमेंट ने, मेरी सिक्योरिटीज़ ने। ठीक है, उसके बाद इसी इन्वेस्टर ने क्या किया, इसी इन्वेस्टर ने अपनी परसेंटेज को चेंज किया, जहाँ पे उसने 14% इन्वेस्ट किया था यूएस की सिक्योरिटीज़ में, वहाँ पे उसने 35% यूएस में कर दिया, क्योंकि उसको लगा कि मुझे उस 5% जो पीछे कंजर्वेटिव अप्रोच में मिला है, उसमें ज़्यादा पोर्शन जो है वो यूएस का है। ठीक है, तो उसने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें डाल दी,
और 50% जहाँ उसने प्राइवेट शेयर्स में इन्वेस्ट किया था वहाँ से निकाल के उसने जो है वो 40% यहाँ पे डाल दिया, और गवर्नमेंट में जहाँ पे उसने 6 किया था उन्होंने भी थोड़ा बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया तो इसने वहाँ पे 10 कर दिया, और जो उसकी शॉर्ट टर्म्स की इन्वेस्टमेंट थी उन्होंने तो बिल्कुल ही कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया था तो उसमें से उन्होंने निकाल के उसको 15 कर दिया। ठीक है, अब इस परसेंटेज के साथ, इस एलोकेशन के साथ जब इसको रिटर्न आया तो वो 7.96 था, जो कि पिछले 5.97 से बहुत बेहतर था। ठीक है, तो ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है जिसमें आपका रिटर्न जो है वो ऑलमोस्ट आपको एक सेटिस्फेक्शन लेवल दे रहा होता है, आपको पता चल रहा होता है कि अच्छा यार नहीं दिस इज़ ओके, एटलीस्ट मेरी प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो तो लॉस में नहीं है ना, या कोई अब जैसे मैंने भी इन्वेस्ट किया था गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, एंड आई डोंट इवन रिमेंबर द नेम ऑफ दैट सिक्योरिटी नाउ, तो मैंने 5 मंथ्स के लिए मेरी इन्वेस्टमेंट थी, एंड आफ्टर 5 मंथ्स जब मैंने उसको विड्रॉल करवाया तो मैंने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, क्योंकि एक तो वो हमारा प्रोजेक्ट था, हमने करने ही करने थे। सर फैसल ने हमें प्रोजेक्ट दिया था कि आप खुद भी इन्वेस्टमेंट करके देखिए, आपको पता चले कि इन्वेस्टर कैसे प्ले करता है। लेकिन फिर वही बात, एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर दी, बाद में सेमेस्टर ख़त्म, सर से मुलाकात ख़त्म, कोई मतलब नहीं था फर्दर आगे गाइड करने वाला, तो इन्वेस्टमेंट वहीं की वहीं पड़ी रही। लेकिन आफ्टर 5 मंथ्स जब मैंने इन्वेस्टमेंट विड्रॉल करवाई तो मुझे मिले 1002 रुपये, यानी कि मेरी इन्वेस्टमेंट पे जो मुझे रिटर्न मिला था वो सिर्फ 2 रुपये था 5 माह के बाद। तो यानी हम ऐसे भी चलता है, लेकिन चूंकि आई वॉज नॉट अ वाइज इन्वेस्टर, मुझे पता ही नहीं था कि किस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है, क्यों करना है, मार्केट सिचुएशन क्या क्या चल रही है, स्टॉक एक्सचेंज के रेट्स क्या चल रहे हैं, तो लेकिन यानी मुझे वो नहीं पता था, तो दैट्स वाई मुझे अफसोस भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरा 1000 रुपया डूबा नहीं था, मुझे उस पर 2 रुपये मिल ही गए थे। अफसोस मुझे तब होता है जब मेरा 1000 में से भी कुछ अमाउंट चली जाती या पूरे का पूरा चला जाता। ठीक है, अच्छा बेटा, अब ये एक बैलेंस्ड हो गया कि जब एक इन्वेस्टर जो है वो खुद को सेटिस्फाइड फील करता है एट द गिवन लेवल ऑफ रिटर्न, उसको लगता है कि यार ये मेरा रिटर्न का लेवल जो है ये ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। ठीक है, लेकिन वो मज़ीद इसको ग्रो करना चाहता है, वो मज़ीद ज़्यादा रिटर्न्स को लेना चाहता है, तो उसने क्या किया, यहाँ से आपको सही कंपैरिजन नज़र आ जाएगा। वो आगे चला गया ग्रोथ अप्रोच में। ग्रोथ अप्रोच में क्या गया कि उसको जो है वो यूएस सिक्योरिटीज़ ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ था, तो वो उसने क्या किया कि उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ कर दिया। यहाँ पे शेयर्स जिस जो यानी कि जो जो ज़्यादा रिटर्न दिए जा रहे थे ना, वहाँ वहाँ पे वो ज़्यादा परसेंटेज करता गया, और जो कम दे रहे थे वहाँ वहाँ पे वो कम परसेंटेज करता गया, और इस परसेंटेज के साथ जो उसको रिटर्न मिला है वो 8.97 मिला, जो कि दैट वाज वेरी गुड देन द बैलेंस्ड अप्रोच एंड द कंजर्वेटिव अप्रोच। अब इसके बाद बेटा जो आपकी अप्रोच बनती है वो है आपकी अग्रेसिव ग्रोथ। ठीक है, अग्रेसिव ग्रोथ जो कि आपको बहुत हाई रेट्स पे जाके आपको रिटर्न मिल रहे हैं, यानी कि बिल्कुल ही आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वो डबल ट्रिपल होने के करीब करीब है, तो दैट इज़ नोन एज द 25, 15 और 10%। ये शॉर्ट टर्म ने ये उस वक्त भी मुझसे स्किप हो गया था, चलें ठीक है। अच्छा बेटा, इसमें जो है वो आपने यूएस जो आपको हाईएस्ट रिटर्न दे रहे थे, आपने उसमें 60% कर दी अपनी इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म में 10% कर दी, गवर्नमेंट में 15% कर दी, और शेयर्स में जो है वो 25% कर दी। जब आपने ये कम्बिनेशन बनाया आपने मिक्स का, तो उसने आपको रिटर्न दिया 9.65, विच वॉज अगेन वेरी गुड रिटर्न। और यहाँ पे यू डिसाइडेड कि यार अब मेरा रिटर्न जो है वो बहुत अच्छे चल रहे हैं, अब मैं एक वाइस इन्वेस्टर बन गया हूँ, अब मुझे पता चल गया है कि मैंने किस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है और क्यों करना है। ठीक है, तो बेटा ये जो डाइवर्सिफाई इस तरह से किया जाता है, आप अपने रिस्क को इस तरह से डाइवर्सिफाई करते हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन का आपका कॉन्सेप्ट था, और पोर्टफोलियो के साथ साथ ये आपका कॉन्सेप्ट था। आपके लेक्चर्स आज ख़त्म हो गए हैं, आपको कोई भी क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन बी वेरी केयरफुल फॉर द प्रेपरेशन ऑफ द मिड टर्म एग्ज़ाम्स, चूँकि वो जो है वो एक बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट वाइज में जो भी आपसे क्वेश्चनिंग करूँगी वो कॉन्सेप्ट के साथ होंगे, और जो है वो फिर आपको देखना पड़ेगा उसको, न्यूमेरिकली आपको देखना पड़ेगा, कैलकुलेशंस वगैरह सब चीज़ों को। ठीक है, तो बेटा ये आपका आज 5 लेक्चर जो हैं वो कवर अप हो गए हैं, इंशाल्लाह ये अपलोडेड भी आज हो जाएंगे सारे के सारे, और आप इनको चेक करना शुरू कर दें ताकि मुझे भी पता चले कि येस यू स्टूडेंट्स आर हैविंग द अप्रोच टू दीज सेमेस्टर दीज लेक्चर्स, सॉरी। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।